नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं रुमाना खान। क्या किसी खास तारीख से किसी की मौत का कोई रिश्ता हो सकता है? क्या किसी खास अंक से जिंदगी का ताल्लुक हो सकता है? जाहिर है विज्ञान ये नहीं मानता, लेकिन आज केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की असामयिक निधन के बाद जब मुंडे महाजन परिवार के अतीत में झांकेंगे तो लगता है जैसे 3 तारीख इस फैमिली पर भारी पड़ी है। आज दिल्ली में एयरपोर्ट जाते वक्त सुबह हुए एक हादसे में मुंडे का निधन हो गया। 3 जून की आज तारीख है और गौर कीजिए आप, प्रमोद महाजन के निधन की तारीख भी 3 थी और उनके भाई प्रवीण महाजन की मौत की तारीख भी 3 ही थी। तो अब सवाल उठता है कि ये इत्तेफाक है या फिर कुछ और? आखिर क्यों 3 तारीख मुंडे महाजन परिवार में तूफान लाती है? खुद इस परिवार से जुड़े लोगों को भी लगता है कि 3 का अंक उनके लिए अपशकुन भरा है। जिस वक्त प्रमोद महाजन का निधन हुआ था वो अपने सियासी करियर की उड़ान पर थे और आज जब गोपीनाथ मुंडे का निधन हुआ तब भी उनका राजनीतिक ग्राफ ऊपर जा रहा था। मोदी कैबिनेट में गोपीनाथ मुंडे केंद्रीय मंत्री थे और बहुत मुमकिन था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वो मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाते, लेकिन 3 जून की सुबह उनकी कार हादसे का शिकार हुई और चंद मिनटों में ही मुंडे की सांसें थम गईं। गोपीनाथ मुंडे प्रमोद महाजन के बहनोई थे। तो क्या 3 तारीख मुंडे महाजन परिवार के लिए वाकई इतनी अशुभ है? क्या इस 3 तारीख का सच आखिर है क्या? यही समझने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जिनसे हम आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कैसे 3 तारीख का कहर टूट रहा है मुंडे महाजन परिवार पर। इसे आप शकुन कहें, इत्तेफाक कहें या फिर 3 तारीख का तिलिस्म, जिसने महाजन और मुंडे परिवार की तकदीर में अकाल मृत्यु का ग्रहण लगा रखा है। दबे पांव जब मौत ने इस परिवार की चौखट पर दस्तक दी तो काल ने 3 तारीख को चुना। या यूं कहें कि तारीख की ऐसी त्रासदी मुंडे और महाजन परिवार झेल रहा है जिसमें 3 तारीख इस परिवार को तबाह करने पर तुली हो। 3 जून 2014 गोपीनाथ मुंडे का निधन। 3 मई 2006 प्रमोद महाजन का निधन। 3 मार्च 2010 प्रवीण महाजन की मौत। यकीन नहीं होता, पर मुंडे और महाजन परिवार पर काल बनकर सवार है 3 तारीख, क्योंकि देश ने जब प्रमोद महाजन के बहनोई केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे के हादसे में अकाल मृत्यु की खबर सुनी तो वो तारीख भी 3 निकली। इससे पहले वो 3 मई 2006 की तारीख थी जब पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रमोद महाजन की सांसों की डोर हमेशा के लिए थम गई थी। इत्तेफाक देखिए, जिस भाई प्रवीण महाजन को कोर्ट ने प्रमोद महाजन के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई, वो भाई भी 3 मार्च 2010 को अकाल मृत्यु के चलते दुनिया छोड़ गया। परिवार में अकाल मृत्यु का जो सिलसिला 3 मई 2006 को प्रमोद महाजन की मौत से शुरू हुआ, वो 3 जून को मुंडे की अकाल मृत्यु तक पहुंच गया। ऐसा नहीं है कि दोनों परिवार को 3 तारीख के अपशकुन का एहसास नहीं है। प्रवीण महाजन की पत्नी सारंगी महाजन के मुताबिक 3 तारीख परिवार के लिए बेहद अशुभ रही है। और मैं हमेशा सोचती हूँ, देखो आज भी मैंने ऐसे सोचा, 3 मार्च को प्रवीण गए 2010 में, बाद में 3 मई 2006 को प्रमोद जी गए और आज 3 जून 2014 को गोपीनाथ जी गए। 3 तारीख हमारे लिए बहुत बुरी तारीख है। पिछले 8 साल में मुंडे और महाजन परिवार को जितना दर्द 3 तारीख ने दिया उतना किसी और तारीख ने नहीं। मुंडे और महाजन परिवार के लिए बुरी खबर और 3 तारीख का चोली दामन का साथ हो गया है। 3 तारीख ने इस परिवार का सुख चैन छीन लिया। एक एक कर परिवार के 3 लोगों की मौत 3 तारीख को हुई। भले ही साइंस इसे 3 का तिलिस्म की बजाय महज इत्तेफाक के चश्मे से देखे, लेकिन जिस तरह से 3 तारीख का कहर काल बनकर मुंडे और महाजन परिवार पर टूटा है
उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मसलन कि क्या किसी तारीख से मौत का ताल्लुक हो सकता है? क्या 3 तारीख महाजन और मुंडे परिवार के लिए अशुभ है? क्यों 3 तारीख को ही मुंडे महाजन परिवार पर टूटा मौत का कहर? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नंदिता पांडे जो ज्योतिष शास्त्री हैं, साथ ही हमारे साथ निशा घई जी मौजूद हैं जो अंक शास्त्री हैं, और स्वामी अजय गौतम ज्योतिष शास्त्री हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही तर्क शास्त्री दिनेश वार्ष्णेय जी भी हमारे साथ मौजूद है इस खास पेशकश में। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। निशा जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, 3 तारीख क्या अशुभ है मुंडे महाजन परिवार के लिए? देखिए, तारीख कोई भी अशुभ नहीं होती, मेरा ये मानना है। 3 तारीख में उनके परिवार में 3 हादसे हुए, वो तीनों तारीख को थे। ये एक इत्तेफाक मैं मानती हूँ, क्योंकि कोई तारीख या कोई दिन किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए खराब हो सकता है। इसको सिर्फ एक तारीख ना मान के हम इसे इत्तेफाक मैं मानती हूँ। लेकिन जब मैंने मुंडे, मैं आऊंगी आपके पास। नंदिता जी, 3 तारीख को निधन होना गोपीनाथ मुंडे का, ये महज इत्तेफाक है क्या? आप सहमत हैं बात से? यहाँ पर निशा जी, आई हैव अ लिटिल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बिकॉज हर नंबर जो होता है, हर नंबर की अपनी एक वाइब्रेशन होती है। उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन भी होती है, नेगेटिव वाइब्रेशन भी होती है। अब किसी सर्टेन फैमिली में अगर इस तरह के इंसिडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, अगर आप कुंडली भी देखेंगे, अगर मैं कुंडली आकलन भी करती हूँ, दोनों में ही प्रमोद महाजन जी के उसमें भी और गोपीनाथ मुंडे जी के उसमें भी पितृदोष है। पितृदोष कैसा 3 होता है, जुपिटर से गवर्न। जब जुपिटर एफ्लिक्टेड हो आपके चार्ट में, या सूर्य एफ्लिक्टेड हो, या चंद्रमा राहु साथ में हो, या नवम भाव एफ्लिक्टेड हो, या नवम भाव का लॉर्ड एफ्लिक्टेड हो, तो आपके ऊपर पितृदोष होता है। यानी कि एंसेस्ट्रल उसमें किसी की डेथ अकाल मृत्यु में हुई होगी, या फिर कोई परेशानी के वक्त में मरा, या नाखुश होकर के डेथ हुई हो, तो वो रिफ्लेक्शन, क्योंकि अगर हम डीएनए की, मेरा सवाल 3 तारीख को लेकर है जी। 3 तारीख पर हम देख रहे हैं परिवार में 3 तारीख में 3 मौत। Down to that point only. In this particular family, the Munde family and महाजन family, इन दोनों ही फैमिली में 3 तारीख का प्रभाव इसलिए ज्यादा है, अगर उसके साथ देखें तो 7 तारीख भी बनती है। 3 और 7 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। 7 है केतु का कारक। जब आप ऐड करते हैं, 22 को उनको प्रमोद महाजन जी को शॉट किया गया था, टोटल आप ऐड करते हैं 22 अप्रैल आपका 2006 टोटल नंबर आता है 7, जिस दिन उनकी डेथ हुई 3 मई 2006 टोटल नंबर आता है 7। आज की तारीख को टोटल आप ऐड करते हैं, टोटल नंबर आता है 7। यानी कि केतु से भी प्रभावित, केतु मोक्ष का कारक होता है, सेपरेशन का कारक होता है, अचानक कुछ भी चीज होती है उसका भी कारक होता है। जी, अजय गौतम जी की भी राय जान लेते हैं। जी अजय जी, देखिए, नक्षत्र, तिथि, योग, वार, करण, ये 5 चीजें मिलकर बनती हैं पंचांग। और चाहे तिथि की बात हो, ग्रह की बात हो, गोचर की बात हो, दशा की बात हो, कुंडली की बात हो, या स्थान की बात हो, उसका संबंध कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़ा रहता है, जिसका जीवंत उदाहरण है उड़ीसा, भुवनेश्वर। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भुवनेश्वर में जाते हैं, विजिट करके आते हैं, अगले दिन ही उनको फालिज हो जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। 29 अक्टूबर के अंदर या 30 अक्टूबर के अंदर इंदिरा गांधी भुवनेश्वर जाती है, वहां जाकर स्पीच देती हैं कि मेरी खून का एक एक कतरा जो है वो मेरे इस देश के काम आएगा। अगले दिन आती है और 31 अक्टूबर को उनको शूट डेड कर दिया जाता है। राजीव गांधी मद्रास जाने से पहले भुवनेश्वर जाते हैं, भुवनेश्वर जाके स्पीच देते हैं और जैसे उसके बाद में वो वहां पर मद्रास में जाते हैं, वहां पर वो बम ब्लास्ट का शिकार हो जाते हैं। देखिए किस प्रकार से काल और देव आपस में मिलके इस देश के सबसे बड़े परिवार के साथ किस प्रकार की घटना को रच रहा था। उनकी तीनों की मृत्यु का संबंध भुवनेश्वर से क्यों था? अगर हम इसका आकलन करेंगे तो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जो हमारा कुम्भ चक्र है, हम उसकी सहायता से उसको बता सकते हैं। और फिलहाल ये 3 तारीख का क्या आपको रिश्ता नजर आ रहा है मुंडे महाजन परिवार के साथ? देखिए, 3 जो तारीख है, ये 3 तारीख हमारे यहाँ कहा गया है कि हमारे यहाँ टोटल 27 तारीखों को कहीं ना कहीं जन्म से जोड़कर देखा जाता है। और 3 तारीख जो है वो कहीं ना कहीं जो आपकी जन्म की तिथि होती है, उससे तीसरी, 7वीं और 13वीं और 27वीं जो तारीख आपके जन्म में जब भी घूम कर आती है, वो आपके चाहे निजी जीवन में हो या आपके परिवार की हो या अपने कुटुंब की हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए घात का कारक बनती है। और जो ये 3 तारीख का इस महाजन परिवार के साथ संबंध है, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि आज भी अश्लेषा नक्षत्र है जो राहु का नक्षत्र है, शनि जिस प्रकार से वक्री होकर मंगल के साथ एक संयोग बनाता है, कहीं ना कहीं ये महाजन परिवार, देखिए ये सब जो है ये स्वाभाविक मृत्यु नहीं हो रही है। तीनों ही महाजन परिवार के जो लोग हैं, गोली से मरा है,
एक सड़क एक्सीडेंट से मरा है और एक ब्रेन हेमरेज से मरा, वो भी जुडिशियल कस्टडी के अंदर। तो ये तीनों चारों जो घटनाएं हुई, और साथ में देखेंगे राहुल महाजन भी वेंटिलेटर पर एक चलिए मैं आऊंगी आप लोगों के पास। फिलहाल दिनेश जी के पास चलते हैं। दिनेश जी, स्टूडियो में जो मेरे साथ मेहमान है वो जिस तरीके से संकेतों को जोड़कर किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए 3 का अंक जो है वही भारी पड़ा मुंडे महाजन परिवार पर, आप सहमत हैं इनसे? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं। कोई भी विज्ञान की शाखा ऐसी नहीं है जो इनको सही मानती है। और अगर आप चाहे वो भुवनेश्वर वाली एग्जांपल जो दे रहे हैं, हजारों लोग भुवनेश्वर जाते हैं, उसके बाद जाते हैं। इसी हमारे भुवनेश्वर के बाद गया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। ये सब जो है, ये सब आंकलन जो है गलत हैं। दुखदाई घटना है, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी दुखदाई घटना है। परंतु ये अंग विज्ञान के हिसाब से, चाहे वो अंग विज्ञान हो, न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र हो, ये सब इनका कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण में कोई जगह नहीं है। विश्व का कोई भी विज्ञान की शाखा इसकी इजाजत नहीं देती। निशा जी, जो बात यहाँ पर दिनेश जी कह रहे हैं, अब देखिए 3 तारीख, अगर आम इंसान सोचे तो 3 तारीख तो न जाने कितनी बार आई होगी जिंदगी में गोपीनाथ मुंडे के। बिल्कुल, 3 तारीख वैसे भी बृहस्पति और गुरु का नंबर माना जाता है, लेकिन खाली हम 3 तारीख की बात हो गया। मैं यहाँ खाली 3 तारीख की बात नहीं करना चाहूंगी। मैंने जब उनकी तिथि का आंकलन करा, उनका हस्तरेखा का आंकलन करा, क्योंकि हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ मैं, तो मैंने पाया कि उनके जीवन में 6 अंक जो है, और नंदिता जी सही कह रही हैं कि 7 अंक, बट मेरे हिसाब से 4 अंकों का उनके जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रहा। 6 अंक, आज भी 6ठा महीना है जून का। अगर हम दिल्ली का देखें तो दिल्ली का जो नंबर है वो भी 6 आता है। शहर के नंबर को देखें तो 6, और गुरु और वीनस शुक्र, इनकी आपस में जब भी कभी युति होती है और उनका एक्सीडेंट द्वारा ही उनकी डेथ हुई, तो ये एक आकस्मिक घटना नहीं थी। साथ में 4 नंबर उनका, अगर मैं नंबर नाम से जोड़ू, जी एक अल्फाबेट है जिसका 6 नंबर आता है। गोपीनाथ का जी जो फर्स्ट है, क्योंकि हमारे जीवन में जो नंबर अल्फाबेट फर्स्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो 6 नंबर का भी बहुत महत्व रहा, और एक्सीडेंट भी उनका कार से हुआ। और जहां तक मेरा मानना है, ये इंटरनल ब्लीडिंग कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं इनका गोपीनाथ मुंडे कंप्लीट नंबर नेम देखूं तो 4 टोटल आ रहा है। कहीं ना कहीं सिर की चोट के कारण इनकी ब्लीडिंग हुई है। तो नंदिता जी, जो बात यहाँ पर निशा जी कह रही है, देखिए अब ये बात यहीं पर इतनी घूम गई। पहले नंबर 3 था, उसके बाद आपसे जब मैं बात कर रही थी आपने एक 7 नंबर बता दिया। अब यहाँ पर निशा जी आई है, वो 6 नंबर का भी जिक्र कर रही है, फिर वो 4 नंबर का भी जिक्र कर रही है। मतलब कुछ बचा ही नहीं फिर तो। जिसको जो मानना है वो नंबर मान ले। 3, 6, 7, 4। न्यूमरोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अगर आप उसको देख करके आंकलन करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में अगर उनका आप चार्ट देखते हैं, सूर्य उनका नीच का बैठा हुआ है, सूर्य नीच का बैठा हुआ है, स्ट्रेट अवे सूर्य हार्ट का कारक होता है, कार्डियक अरेस्ट को इंडिकेट करता है। इनकी अगर प्रमोद महाजन की उसमें भी देखूं, उनकी कुंडली में भी सूर्य उनका नीच का, कहाँ बैठा है सूर्य नीच का? उनका 5म स्थान में, जो कि पास्ट लाइफ के कर्मा को इंडिकेट कर रहा है, केतु के साथ ग्रहण योग बनाते हुए। यानी कि कोई भी चीज होगी वो अकस्मात होगी और एकदम से इमीडिएट इनके लाइफ पैटर्न्स में चेंजेस लेके आएगी। उसी तरह से अगर गोपीनाथ जी की बात करें तो उनके अपने लग्न एसेंडेंट में सूर्य नीच का बैठा हुआ है। तो जब भी सूर्य गड़बड़ होता है, बृहस्पति गड़बड़ होता है, जैसे नंबर 3 हमने बोला था, केतु या राहु के परिधि में सूर्य या फिर चंद्रमा ग्रहण योग बनाते, या नवम भाव का स्वामी अगर ग्रसित होता है तो पितृदोष बनता है। इनकी फैमिली में पितृदोष है। ये पितृदोष आप देखेंगे राहुल महाजन जी की कुंडली में भी रिफ्लेक्ट करता है, पूनम महाजन की भी कुंडली में रिफ्लेक्ट करता है, और तो और अगर हम बात करें पंकजा जी की, उनकी कुंडली में भी ये हल्का सा स्लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इनको बेसिकली स्वामी अजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगी स्वामी जी, लेकिन उससे पहले दिनेश जी भी मेरे साथ मौजूद है। दिनेश जी, यहाँ पर जिस बात का जिक्र कर रहे हैं मेरे खास मेहमान, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि देखिए कहीं ना कहीं ये बात आम इंसान के मन में है, ये सवाल आम इंसान के मन में है कि एक्सीडेंट गाड़ी की हालत देखकर, बाकी जो लोग गाड़ी में बैठे हुए थे उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता है कि इतनी भयंकर टक्कर हुई? गाड़ी में जा रहे थे गोपीनाथ मुंडे, उस गाड़ी को भी साइड से हल्की सी रगड़ लगी है और बाकी जितने लोग थे किसी को खरोच तक नहीं आई है। फिर आखिरकार गोपीनाथ मुंडे का ही निधन क्यों? ये सवाल परेशान करता है क्या? इसका जवाब मेरे पास एक मिनट, मैं आपके पास आऊंगी, पहले दिनेश जी से जवाब लूंगी। जी दिनेश जी। सवाल परेशान नहीं करता जी। नहीं, देखिए ये सवाल इसलिए नहीं परेशान करता कि ये एक चांस की बात है कि वो ऐसी साइड पे बैठे होंगे जहाँ पे हर्ट ज्यादा हुआ, चोट ज्यादा लगा और सीधे उनको हर्ट हो गया।
बाकी लोग ऐसी साइड पे बैठे हुए, कई बार आप देखते हैं स्कूटर पे 2 लोग जा रहे हैं, पिलियन राइडर को चोट लगी, ड्राइवर को नहीं लगी, कई बार ड्राइवर को लगी, पिलियन राइडर, वो एंगल पे डिपेंड करता है, वो एक चांस की बात है, वो एक्सीडेंट का एंगल कैसे हुआ होता है। हम कहते हैं जाको राके साइयां मार सके ना को, गृह वगैरह की ये बात। ये छोटा सा सवाल है मेरा, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी, उसके नक्षत्र स्ट्रॉन्ग होंगे उस वक्त में, वो नहीं उसको चोट लगेगी। पोजीशन चेंज होती है नॉर्मली हमारे पास जो होती है, नॉर्मली हमारे पास जो है एक जैसी कुंडली जैसी हजारों कुंडलियां होती है, सबका तो स्वामी अजय गौतम जी एक सवाल करना चाह रहे हैं वार्षिक जी आपसे। वैज्ञानिक मस्तिष्क की उपज है। नहीं, मैं आपके विज्ञान को सम्मान करते हुए एक सवाल आपसे करता हूं। जिस विज्ञान की दुहाई आप दे रहे हैं, 5000 साल से चल रहे आए सनातन में एक विज्ञान को चुनौती आप दे रहे हैं, मैं आपके विज्ञान से एक सवाल कर रहा हूं। आप ही के यहाँ पे 1937 के अंदर अमेरिका ने एक व्यक्ति ने जो है डीटीटी पाउडर बनाया, और जिसने डीटीटी पाउडर बनाया उसको आपने नोबेल प्राइज दे दिया, विज्ञान ने नोबेल प्राइज दे दिया। 5 साल बाद एक स्टडी होती है, स्टडी में पता चलता है जो डीटीटी पाउडर है उसकी फसलों के छिड़काव के खाने से लोगों को कैंसर की बीमारी होने लगी है, और जिसने उस डीटीटी पाउडर के ऊपर रोक लगवाई उसको भी आपने नोबेल प्राइज दे दिया। तो आप अभी तक तो सही और गलत के बीच का विज्ञान तय ही नहीं कर पाया। तो पहले तो आपको यही नहीं पता कि नोबेल प्राइज डीटीटी पाउडर बनाने वाले को देना चाहिए था या उसको रोकने वाले को देना चाहिए था। अभी तो आप इस चीज को नहीं तय कर पाते। तो आप 5000 साल पुराने विज्ञान पर उंगली उठाने का अधिकार किसने आपको दे दिया? दूसरी चीज आपको किसने दे दिया? विज्ञान हमें कोई नाराज मत होइए, आप नाराज मत होइए, मैं आपके विज्ञान पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ। सम्मान के साथ 100 साल पहले तक देखिए, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, बिल्कुल साइंस की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन पिछले 100 सालों में जो साइंस ने प्रगति की है उससे पहले नहीं की थी। 100 साल से पहले हम यही मानते थे कि अर्थ फ्लैट है, लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजी को देखें तो हमारी जो गणना होती है वो जो आज भी जो रोटेशन ऑफ अर्थ है या सिडरियल एस्ट्रोलॉजी जिसे हम कहते हैं, जो अनुमांश हम कैलकुलेट करते हैं, जो टिल्टेशन ऑफ अर्थ की डिग्री होती है वो 5000 साल पहले भी कैलकुलेट होती थी। तो वो कैसे कैलकुलेट होती थी? सवाल रख दिए जरा, एक सेकंड हम चलते हैं दिनेश जी के पास। हमेशा रहा जी दिनेश जी जवाब सुनिए। अगर आप लॉजिकल होंगे, साइंटिफिक माइंड, यू विल हैव एन ओपन विज्ञान माइंड। हमेशा रहा। प्रश्न ये है कि उस वैज्ञानिक क्रिया को कब पहचाना गया? एस्ट्रोलॉजी हमेशा से रही है, आप लोग कब उस तथ्य को पहचानेंगे? हम उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। उसको सुधारा, उसकी संख्या बढ़ाई, और वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण आज मानव यहाँ तक लाया। कोई भगवान या कोई ये विज्ञान को आगे नहीं लाया, विज्ञान को मानव ही आगे लाया, और मानव ने विज्ञान को आगे बढ़ाया। जब भी ईगो आ जाती है ना, ईगो अपने पतन का कारक हो जाती है। विज्ञान एस्ट्रोलॉजी भी है, न्यूमरोलॉजी भी है, पामिस्ट्री भी है, सारी चीजें एक विज्ञान है, एक तथ्य है। इसको एक साइंस मान के बात करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। जब मैंने गोपीनाथ मुंडे जी का डेट ऑफ बर्थ देखी तो नॉर्मली सेलिब्रिटीज की डेट ऑफ बर्थ हमारे पास सही नहीं होती है, तो मैंने उसके हस्तरेखा विशेषज्ञ हूं मैंने सर्च किया और उनका हैंडप्रिंट लिया। अब जो हाथ है, हाथ की जो इमेज है वो हमारी कभी गलत नहीं हो सकती क्योंकि वो हमारा अपना हाथ है। तो वहां पे मैंने देखा कि उनकी जीवन रेखा जो है उसे एक मंगल रेखा क्रॉस के साथ काट रही है, और जो हमारे पास एज मौजूद है 1949 के हिसाब से उनकी जो एज थी वो यही बन रही थी। तो ये एक डेस्टिनी थी, जो एक एक्सीडेंट होना था, लेकिन इसमें एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट भी मौजूद है, एक पामिस्ट्रिकल इवेंट भी मौजूद है, और एक न्यूमरोलॉजिकल इवेंट की डेट्स भी मौजूद है। हम तीनों को नहीं नकार सकते, और तीनों, और आज सुबह जब 6:30 बजे की कुंडली मैंने बनाई, वो इसीलिए बनाई मैंने क्योंकि जन्म की कुंडली नहीं है तो हम प्रश्न कुंडली के हिसाब से देखेंगे या एक्सीडेंट की कुंडली के हिसाब से देखेंगे, तो भी मैं हैरान हो गई, अचंभित हो गई कि लगन जो था वो मिथुन आ रहा था, 3 आ रहा था। तो मुझे इससे लगा कि कुछ ना कुछ नाता तो 3 का है, लेकिन जुपिटर हमेशा एक अच्छे का कारक होता है, जिसने उनको एक उत्थान दिया, एक लीडरशिप दी, एक
अच्छी लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अगर इतनी ही प्रिसाइज है एस्ट्रोलॉजी, फिर तो किसी के बारे में भी जिंदगी और मौत के बारे में बताया जा सकता है। ज्यादातर हम बता सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम बता सकते हैं हमारे उसमें, जिसमें कैलकुलेशन होती है, आप डेथ की कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली हम एक एथिकल उसमें फॉलो करते हैं। जैसे हम बच्चों का सेक्स नहीं बताते बिकॉज लीगल सिस्टम में अलाउड नहीं है, तो हम उसको रिफ्रेन करते हैं। उसी तरह से किसी भी व्यक्ति की आयु को कैलकुलेट करना भी वर्जित माना जाता है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों का आकलन करना भी वर्जित माना जाता है। ये कुछ जो एक कहते हैं, जैसे आप डॉक्टर होकर के आप एक हिपोक्रेट्स ओथ लेते हैं, उसी तरह से किसी भी एस्ट्रोलॉजर की एक सेल्फ रिफ्रेन्ड एक रिस्ट्रिक्शन होती है अपने आप में। चलिए, अभी शास्त्री जी हमारे साथ नहीं है, कुछ ही देर में मैं उनकी भूमिका लेने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले स्वामी अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी स्वामी। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम पूरे डिस्कशन में नहीं अभी हम ला पा रहे हैं, वो है उस ऑफिस का वास्तु। अच्छा, जब प्रमोद महाजन किस ऑफिस का वास्तु? नहीं भाई, भारतीय जनता पार्टी का जो हेड ऑफिस है 11 अशोका रोड, अच्छा। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए हुआ क्या है, पिछले 5 साल 6 साल से रिनोवेशन उसके अंदर चल रही थी। जब प्रमोद महाजन की मृत्यु हुई उस वक्त भी जो पार्टी प्रेसिडेंट थे वो राजनाथ सिंह थे, आप देखिएगा ऑन रिकॉर्ड। और उसके बाद आज जो ये घटना हुई है उस वक्त भी पार्टी प्रेसिडेंट। तो ये पार्टी दफ्तर का, एक सेकंड, मेरा सवाल ये कि पार्टी दफ्तर का वास्तु महाराष्ट्र के महाराष्ट्र की बात नहीं। देखिए आप बात तो समझिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी कुंडली होती है देश की कुंडली। मैं आपको ला रहा हूँ, व्यक्ति की कुंडली कोई प्रभाव नहीं कर। 1947 के अंदर जो है लाखों आदमी पार्टीशन के अंदर मारे गए, उन सबकी कुंडली के अंदर मरना नहीं था, लेकिन देश की कुंडली के अंदर एक ऐसा नरसंहार लिखा था कि उस नरसंहार की वजह से उस देश की कुंडली गई। दूसरे नंबर पर आती है देश के राजा की कुंडली। अगर कोई आप एक राजा ऐसा फैसला ले लेता है कि अपनी जनता को युद्ध में झोंक दे, तो वहां उनकी जनता की कुंडली है वो मायने नहीं रखती, वो वहां पर इनएप्लीकेबल हो जाती है। वहां दूसरे नंबर पे आती है राष्ट्र के बाद उसके राजा की कुंडली। तीसरे बात आती है कि जो पार्टी उस पर राज कर रही है उस पार्टी की अपनी कुंडली क्या है, और उस कुंडली के अंदर से जो मैं आपको वही वापस से लाना चाह रहा हूं कि पिछले 7 साल से वहां पर 6 साल से उन्होंने, आप देखिए जो बीजेपी हेड ऑफिस था, जो उनका इन गेट था वो आउट कर दिया गया, आउट गेट को इन कर दिया गया। मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे बात कर रहा हूँ इन सारी चीजों को लेकर। नंदिता जी आप सहमत हैं कि ये वास्तु जो था और साउथ वेस्ट था, साउथ वेस्ट। एक सेकंड अजय जी जवाब लेने दीजिए। दफ्तर की बात है, देखिए वास्तु जरूर फर्क पड़ता है, लेकिन वास्तु तभी फर्क पड़ता है जब कोई व्यक्ति वहां पे बैठ रहा हो या फिर उसमें जाके वो करे। ये जनरलाइज हुआ है, दिस इज अ पर्टिकुलर फैमिली, वो मैं बार-बार आपको सहमत नहीं है यहाँ पर स्वामी अजय जी की बात से? पार्शियली इम्पैक्ट कर सकता है, पर कंप्लीटली यहाँ पे बहुत क्लियर इंडिकेशन पितृदोष का, मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि आप किसी की भी उनके घर में फैमिली में कुंडली उठा के देखें, और दोनों की, प्रमोद महाजन जी की डेथ के टाइम पे शनि में राहु की दशा चल रही थी, गोपीनाथ मुंडे जी की डेथ के टाइम पे अभी भी शनि में राहु की दशा चल रही है। अगर आप देखें प्लैनेटरी पोजिशंस, मंगल वक्री है, 6th हाउस में बुध जो है 9वें भाव का स्वामी वहां पे बैठा हुआ है, मंगल के साथ बैठा हुआ है। अगेन मैं बार-बार 9th हाउस की इसलिए बात कर रही हूँ, जो एंसेस्ट्रल हाउस होता है, जब भी हम पितृदोष की बात करते हैं, अगर वो हाउस दूषित होता है या उसका लॉर्ड दूषित होता है, तो इस तरह की घटनाएं घटना बहुत पॉसिबल है। आप 7 नंबर का जिक्र कर रही थी, जब राहु और मंगल 7 नंबर का जिक्र कर रही थी, केतु का नंबर होता है, गाड़ी का नंबर भी उनका 0034, वो 7 का ही जोड़ बना रहा है। एग्जैक्टली। केतु का जब कारक होता है, केतु क्या होता है, मैंने हमेशा आपको ये बोला कि एक तो मोक्ष का कारक होता है, आपको इस पार या उस पार दिलवा सकता है, एंड हमेशा आपसे बोलता है कि आपको एक एथिकली जो सही रास्ता है, जो स्पिरिचुअल रास्ता है, उसको आपने फॉलो करना चाहिए। अब गोपीनाथ मुंडे जी के जो 5th हाउस में है, वो केतु बैठा है सूर्य के, माफ कीजिएगा, उनका केतु बैठा है वहां पे इन एक्वेरियस। केतु जब एक्वेरियस में बैठता है, 5th हाउस में बैठता है, यानी कि पास्ट लाइफ जो, अब इसको थोड़ा साइंटिफिकली अगर मैं एक्सप्लेन करूं, हमारी जो डीएनए होती है, डीएनए का हम अभी केवल 5% साइंटिफिकली एनालाइज कर पाए हैं, जो 95% अभी हम एनालाइज नहीं कर पाए हैं। अब वो जो 95% है, क्योंकि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कराती हूँ, अब मैं मेरी संतान की संतान, वो मेरे जीन्स कैरी कर रही है। कहीं ना कहीं वो जो पेरेंटल कर्स होता है, पेरेंटल एंसेस्ट्रल कर्स होता है, वो फॉलो डाउन होता जाता है। लेकिन निशा जी, मुंडे महाजन परिवार में किसी तरीके का कोई जेनेटिक रिश्ता नहीं था, वो तो शादी हुई हुई थी प्रमोद महाजन की बहन से, गोपीनाथ मुंडे की, तो इसलिए एक रिश्ता बना परिवार में। पूरे परिवार पर ये 3 नंबर भारी क्यों? मैं ये कहना चाहूंगी कि 3 नंबर जो था, उनका जो लिंक था गोपीनाथ मुंडे जी का, उसका जो लिंक था वो 7 के साथ था, 4 के साथ था, 6 के साथ था। 6 के साथ ज्यादा था,
ईयर 7 चल रहा है, 2014 7 टोटल बन रहा है, लेकिन जब मैंने पूरा का पूरा उसका वर्गीकरण करा तो 6 और 3 जो है वो एनिमिकल साइन है। नहीं, आप लोग जो नंबर घुमा रहे हैं 4, 3, 7, 6, मैं खुद बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूं, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ, मैं लौटूंगी, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि गोपीनाथ मुंडे का जन्म हुआ था 12 दिसंबर, 12, 2 और 1, 3 दिसंबर, 2 और 1, 3। और इतना ही नहीं, प्रमोद महाजन का जन्म हुआ था 30 अक्टूबर, 30, 3 और 0 जमा 3, मतलब ये 3 का अंक बाद घूम फिरकर फिर इसी 3 अंक पर आ रही है। तारीख से किसी की मौत का कोई रिश्ता हो सकता है। दरअसल हम 3 तारीख की बात कर रहे हैं और मौत का रिश्ता 3 तारीख का फिलहाल ऐसा लग रहा है जैसे जुड़ता हुआ सा नजर आ रहा है मुंडे महाजन परिवार से, क्योंकि चाहे गोपीनाथ मुंडे हो, प्रमोद महाजन हो या फिर प्रवीण महाजन, तीनों की मौत 3 तारीख को ही हुई है। हाँ, अलग अलग महीनों में जरूर हुई है। लेकिन नंदिता जी, जहां पर हमने बात को छोड़ा था कि जन्म अगर प्रमोद महाजन का देखा जाए या फिर गोपीनाथ मुंडे का, तो ये भी तो 3 तारीख को हुआ है, तो फिर मौत से क्यों जोड़ रहे हैं? इनका तो जन्म हुआ है 3 तारीख पर। जन्म और मरण जो होता है, देखिए 3 तारीख जो होती है ना, हमेशा कोई भी नंबर होता है बहुत प्रोमिनेंटली आपकी लाइफ में जब रिफ्लेक्ट करता है, आपको साइन कर्व जैसे होता है ना, आपको ऊंचाई में भी पहुंचाएगा, नीचाई में भी पहुंचाएगा, तो दोनों ही रिफ्लेक्शंस आते हैं। अब यहाँ पे 3 का स्पेसिफिक इस फैमिली बहुत प्रोमिनेंटली आपकी लाइफ में जब रिफ्लेक्ट करता है, आपको साइन कर्व जैसे होता है ना, आपको ऊंचाई में भी पहुंचाएगा, नीचाई में भी पहुंचाएगा, तो दोनों ही रिफ्लेक्शंस आते हैं। अब यहाँ पे 3 का स्पेसिफिक इस फैमिली में जब देखते हैं, 3 होता है नंबर जुपिटर का। अब मैं थोड़ा सा लेके जाती हूँ आपको। प्रमोद महाजन जी का जो जुपिटर है मारक है, उनके सप्तम भाव में अपनी राशि में बैठा है, घोर मारक बन जाता है। ठीक है, तो इनका जुपिटर इनको अपनी राशि का है तो राइज भी कराएगा, लेकिन साथ ही साथ मारक भी इनका बनता है। जब भी जुपिटर की दशा अंतरदशा आएगी या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इनके ऊपर प्रॉब्लम्स इनको आएगी। ये प्रमोद महाजन जी की बात करें, महाजन जी तो जा चुके है ना। नहीं, मैं एक बात मैं उस फैमिली पे पूरा लेकर के आ रही हूँ। फिर गोपीनाथ मुंडे जी की अगर मैं देखूं तो उनके उसमें उनका जो बृहस्पति है वो अष्टम स्थान पे बैठा हुआ है। अष्टम स्थान में बैठने के साथ साथ इनका जो है सूर्य, जैसे मैंने कहा था, नहीं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि स्वामी अजय जी आपके साथ सहमत है। जी स्वामी जी। देखिए, मैं पहली बात तो मैं बहुत ड्यू रिगार्ड सबसे कहना चाहूंगा, जो ज्योतिष शास्त्र है जिसमें खाली जो अंक शास्त्र है वो ज्योतिष शास्त्र का हिस्सा अपने आप में स्वयं में ज्योतिष शास्त्र नहीं है। पहली बात ठीक, अपने आप में नहीं है। वो ज्योतिष शास्त्र जैसे एक पेड़ है, एक वट वृक्ष है, उसी का एक शिस्त्रा पामिस्ट्री है, उसी का अंक शास्त्र है, उसी का शकुन शास्त्र है, लेकिन अपने आप में अगर कोई वट वृक्ष है तो वो ज्योतिष शास्त्र है। ठीक है, उसी का हिस्से न्यूमरोलॉजी है, जो शाखा है वो स्वयं में पेड़ नहीं हो सकती, लेकिन पेड़ की शाखा हो सकती है। मैं पहली बात। जो रही बात की ये बार बार जो घटनाएं घट रही हैं, क्यों उनके परिवार में अकाल मृत्यु हो रही है और 3 तारीख को क्यों हो रही है, मेरा उसके अंदर जो सबमिशन है वो सबमिशन मेरा ये है कि 3 तारीख को अगर आप प्रमोद महाजन की डेथ का निकालेंगे या उनके भाई की डेथ का निकालेंगे या इनकी डेथ का निकालेंगे, तो जो नक्षत्र आते हैं घूम फिर के, वो नक्षत्र वो आते हैं जिनका संबंध 3वीं, 5वीं, 7वीं और 23वें नक्षत्र से होता है। इसलिए 3 तारीख कहीं ना कहीं उनके जीवन के अंदर मृत्यु कारक है। विक्रमादित्य जी जो थे वो 12 महीने के आखिरी राज ज्योतिषी थे। उसके बाद में मेरे हिसाब से इस पृथ्वी पर कोई ज्योतिषी तो नहीं हुआ। ठीक है, वो मैं उनको मानता हूँ आखिरी राज ज्योतिषी हम सब वो है जो एक अनुमान लगा पाते हैं। निशा जी का जवाब देना चाह रही है। 1 मिनट स्वामी जी, निशा जी का जवाब लेने दीजिए। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि हमारे पास जितनी भी ये डेट ऑफ बर्थ सेलिब्रिटीज की आती हैं वो सही तो होती नहीं है, समय भी सही तो होता नहीं है। तो सही गणना कैसे की जाए, हम किस बात पे सही गणना कर सकते हैं? हम सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं जो 12 तारीख है, जो 30 तारीख है, जो 3 तारीख है, उसको हम महत्व दें, या फिर मैंने सुबह का कुंडली निकाली। मतलब स्वामी जी जो बात आप कह रहे थे ना, उसी बात को काट दिया यहाँ पर निशा जी। छोटी सी बात है, छोटी सी आप उसके बाद भगवान कृष्ण ने जब गीता की बात बता रहा हूँ, सारी दुनिया जानती है, गीता के अंदर भगवान कृष्ण से बड़ा तो कोई ज्योतिषाचार्य था नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो, जब उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया और अपने गांडीव को रख दिया, तो उन्होंने कहा ये मेरे कुटुंबीय, मैं इन पे शस्त्र नहीं चलाऊंगा। तो उन्होंने कहा भैया ये तो सब पहले ही मरे हुए हैं, इसलिए तुम इनका अपराध बोध में मत लो। और उन्होंने उसको पूरा अपना जब विराट रूप के अंदर मुंह खोला तो उनको सबकी शव यात्रा दिखाई, लेकिन भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु का शव नहीं दिखाया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इसने अभिमन्यु का शव देख लिया तो ये युद्ध करेगा ही नहीं। इसलिए जब भगवान ने भी इसके अंदर कहीं ना कहीं भेद रखा, भगवान ने भी कुछ ना कुछ शक्तियां इसमें ज्योतिष शास्त्र में भी अपने हाथ में रखी। तो हम लोग जो जितने भी ज्योतिष के मानने वाले, मैं तो स्वयं कहता हूं हम लोग ज्योतिष के बारे में जानते हैं, ज्योतिष को जानने वाला इस पृथ्वी पे आज की तारीख में कोई नहीं है। इसलिए हम एक अनुमान लगा सकते हैं
और वो अनुमान गलत हो गई ना कि देखिए हाँ हमें तो पता था 3 तारीख को ये अपशकुन होना ही था, फिर तो मतलब सब सिर्फ हवा में तीर चला रहे हैं। जब एक घटना हो गई है तो फिर उसकी क्रेडिट नहीं। एक सेकंड, कैन आई से दैट? देखिए कोई तीर हवा में लग नहीं रहा है। नॉर्मली क्या होता है, किसी की भी मृत्यु का कोई देखता नहीं, हाँ टाइम फेस का। इनफैक्ट आप जो बात करी आपने अच्छा उठाया। अभी स्वेरिंग इन सेरेमनी से इनकी कुंडली वैसे सही है क्योंकि मैं इनको पर्सनली जानती हूँ इस फैमिली को, और स्वेरिंग इन सेरेमनी से एक दिन पहले बातचीत हो रही थी और मैंने ये बोला भी था कि मुझे आप कैबिनेट में नहीं दिखाई देते, कुछ मेजर लाइफ पैटर्न चेंज आ रहे हैं। एंड बेसिकली आई वाज डूइंग इट थ्रू टैरो, तो एक डेथ कार्ड रिवर्स आ रहा था। मतलब आप ये बता रही हैं कि आप गोपीनाथ मुंडे से मिली थी, आपने उनसे मिली नहीं, फोन पे बात हुई थी मेरी टेलीफोन पे। अच्छा, और आपने टैरो रीडिंग उनके लिए की? हाँ, जनरली बिकॉज ही वाज अ लिटिल वरीड अबाउट कि क्या है स्थिति। एंड आई सेड कि नहीं मुझे रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा। हाँ, पंकजा जी की चार्ट बहुत स्ट्रांग है, अगर आपको कुछ भी करना पंकजा जी के साथ रही हमेशा, तो उनकी एनर्जीज आपको जरूर सपोर्ट करेगी। अब अजय जी जरूर यहाँ पर कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि अभी तक तो अजय जी न्यूमरोलॉजी के बारे में ही कह रहे थे। यहाँ पर मैंने कहा देखिए उसका आधार अलग है, उसका आधार अलग है। आपके पास आऊंगी, लेकिन दिनेश वार्ष्णेय जी हमारे साथ मौजूद है। दिनेश जी, आप क्या कहेंगे जो खास मेहमान स्टूडियो में बात कर रहे हैं उसके बारे में आपकी राय? देखिए, मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता। वैज्ञानिक तौर पे ये मानना है कि मानव को भगवान ने नहीं बनाया, भगवान अपने आप में मानव मस्तिष्क की उपज है। जिस प्राकृतिक प्रक्रिया को या क्रिया को वो नहीं समझ पाता था, उसको वो समझने लगा कि ये सर्वमान कोई शक्ति है जो ऊपर है, जिससे हो रहा है। और अभी भी आप देखते हैं कि जितने भी हमारे प्राचीन भगवान हैं वो किसी न किसी प्राकृतिक प्रक्रिया से संबंधित हैं या प्राकृतिक वस्तु से संबंधित हैं। चाहे पृथ्वी देवी है, चाहे ग्रीस के देवी देवता देख लीजिए, जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं, चाहे चीन के देख लीजिए, चाहे यूनान के देख लीजिए, चाहे टर्की यहाँ पर तारीख हो रही है और यहाँ पर ये अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। वार्ष्णेय जी मैं तारीखों पे जा रहा हूँ, तारीखों पे जा रहा हूँ, सुनिए तो सही ना, तारीखों पे सुनिए आप। और ये जो आप तारीखों की बात कर रहे हैं, ये तारीखें तो शुरू से आती आ रही है ना। जब कैलेंडर नहीं था तब भी ये तारीखें थी ना। दिनेश जी, यहाँ पे मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, मैं खाली तारीख के बेसिस पे बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक पामिस्ट भी हूँ और मैंने इनका हॉरोस्कोप का टाइम के हिसाब से चीजें बदल जाती हैं, लेकिन जिंदगी की रेखाएं नहीं बदलती हैं। तो जब मैंने इनकी रेखाओं को देखा आज और उसको सर्च मारा और हैंडप्रिंट जब मेरा इनके सामने आया विद दिस पिक्चर, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस है कि इनके पिक्चर और इनका हाथ, तो वो भी इस समय एक योग बना रहा था। कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक मृत्यु योग बन रहा था क्योंकि जीवन रेखा जो थी वो एक मंगल रेखा से कट रही थी। चलिए स्वामी जी, पूरे राष्ट्र के सामने मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि आप लाखों लोगों के होंगे सर, वार्ष्णेय जी लोगों को उन सबसे एक छोटा सा सवाल, ट्रैजिक एक्सीडेंट है, ट्रैजिक एक्सीडेंट है, छोटा सा सवाल। वार्ष्णेय जी, एक छोटा सा सवाल मैं न्यूज 24 के माध्यम से पूरे देश के सामने आपसे करना चाहता हूं। एक वैज्ञानिक होने के नाते आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए मेरे ख्याल से वो ज्योतिष से जुड़ा हुआ सवाल है, वो ज्योतिष से जुड़ा हुआ सवाल है। मेरे मस्तिष्क ने ईश्वर को पैदा किया है, मैं नहीं मानता। आप देश के संविधान के विरुद्ध बोल रहे हो। मानते हैं, मानने का अधिकार है। आप तारीख के बारे में यहाँ पर जो नहीं मानते मानने का अधिकार है। इस देश में लोगों ने गणेश को दूध पिला दिया, देश का राष्ट्रपति गणेश को दूध पिला दिया। गणेश ने तो कोई दूध नहीं पिया। फिजिक्स का सिद्धांत है, वो एक फिजिक्स का सिद्धांत है जब गणेश को दूध पिलाया गया। 100 साल से बनी है, हम 5000 साल से हैं। जरा बात को सुन लीजिए, आपने कह दी ना इस देश का राष्ट्रपति, इस देश के प्रधानमंत्री को ईश्वर के आधार पर शपथ दिलाता है। देखिए, वो ईश्वर के आधार पर शपथ दिलाता है। 5000 साल हमारे शरीर में मस्तिष्क में पीनियल ग्लैंड होता है। 5000 साल पहले भी आपसे एक बहुत 5000 साल पहले भी जो प्राचीन विद्वान थे वो कहते हैं, बता आत्मा है तो कैसी है, गोल है, मस्तिष्क में पीनियल ग्लैंड होता है, जिसका कि मस्तिष्क में पीनियल ग्लैंड होता है, जिसके बारे में अभी तक का साइंस डिसाइवर नहीं कर पाई उसका फंक्शन क्या है। मैं एक बेसिक वो करिए, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में हमारी सारी ही जो जितनी फोकस अगर हम स्पिरिचुअल हीलिंग में करते हैं हम पीनियल ग्लैंड के थ्रू करते हैं, और पीनियल ग्लैंड को जब एक्टिवेट करते हैं तो आपका डीएनए इम्प्रिंट्स भी आपके लाइफ में चेंज हो जाते हैं। इसके बहुत सारे डेटा हम यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, आप टैरो की बात कर रहे हैं, वास्तु की भी बात कर रहे हैं। नंबर 3 स्पिरिचुअलिटी को शायद हमें अलग रख देना चाहिए, धार्मिक मान्यता है। ये हमारी चर्चा का
आपसे सवाल है, भगवान से कोई लेना देना नहीं है, हमारी प्लेन क्रैश हो गया सर, सब लोग मर गए, लेकिन फिर भी कुछ महीने की एक बच्ची जिंदा बच गई। और तब कहा जाता है कि ये चमत्कार है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। कहा यह भी जाता है कि आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं अपनी तदबीर से। इन तमाम बातों को किस तरीके से समझे एक आम आदमी जो ये कार्यक्रम देख रहा होगा? जी, हम अपनी तकदीर जरूर। एक सेकंड में भाषण के जवाब मैडम, एक चांस की बात है जी। देखिए, एक चांस की बात है कि एक प्लेन गिरा, वो ऐसे एंगल से गिरा, वो बच्ची इस तरह से लिफ्ट होके बाहर गिरी कि वो किसी सॉफ्ट फूड पे चली गई। बच्चे की बॉडी में मैक्सिमम टॉलरेंस होती है, अगर उसको डायरेक्ट हिट ना लगी हो तो वो बच सकता है। उसके बेसिक रीजंस, उसके साइंटिफिक रीजंस रहे होंगे, परंतु हम लोग उसको भावना से जोड़ के बोलने लगते हैं। ये सिर्फ लप्पो लुभाव है, कोई घटना जिसका वो नहीं होगा। अच्छा, एक चीज बताइए, फिजिक्स के माध्यम से सिर्फ इतना सा बता दीजिए, फिजिक्स के माध्यम से कि आप अपने परिवार से कितने किलोमीटर प्यार करते हैं? गणेश को दूध पिलाया था, बताइए। आपने गणेश को दूध पिलाया था, वो फिजिक्स के माध्यम से बता दीजिए। माप और तौल, फिजिक्स तो माप और तौल पे चलती है, मेजरमेंट पे चलती है। फिजिक्स के लिए मेजरमेंट है ना, कितने किलोमीटर है, कितने किलो है, कितनी उसकी संख्या है, तो उसके हिसाब से आप ये बता दीजिए। मेरा छोटा सा प्रश्न है कि आप फिजिक्स के माध्यम से, फिजिक्स के पैरामीटर लगा के अपने परिवार से कितने किलोमीटर प्यार करते हो? भौतिक विज्ञान में सिर्फ माप एंड तोल ही नहीं है। प्लीज 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 सर, क्वांटम का गणित, सर क्वांटम किसने दिया है? क्वांटम किसने दिया है? एस्ट्रोलॉजी ने दिया है। एस्ट्रोलॉजी ने क्वांटम का गणित दिया, पूरा फिजिक्स लिखा हुआ है। किसी भी विज्ञान को अकेला करके नहीं देखा जा सकता। तो वही एस्ट्रोलॉजी जो है वो मदर है, पूरे विज्ञान की मदर है। और 3 तारीख का जो संबंध है, 3 तारीख का जो संबंध है ज्योतिष शास्त्र के अंदर, वो दशा और अंतरदशा और कुंडली और गोचर के आधार पर। मतलब आप कतई मानने के लिए तैयार नहीं कि 3 तारीख को मुंडे महाजन परिवार में जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में हमने 3 मौतें देखी हैं, ये महज एक इत्तेफाक है? आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई इत्तेफाक नहीं है। इट इज 3 का वाइब्रेशन। जैसे मैंने कहा, ये सारी फैमिली जुपिटर से बहुत स्ट्रांगली गवर्नड है। और तो और प्रवीण महाजन की जहां डेथ हुई, मतलब बाई कोइंसिडेंस आप कहिए क्या कहिए, अस्पताल का नाम भी जुपिटर हॉस्पिटल था और उनके भी 3 तारीख को डेथ हुई। तो एक कहीं पे जो रिलेशन है जुपिटर का दोनों होता है, अगर नेगेटिव हो जाए तो आपकी अहम बहुत ज्यादा हो जाती है। गवर्नेंस का कारक होता है जुपिटर, एडमिनिस्ट्रेशन का कारक होता है, गुरु का कारक होता है, पिता का कारक होता है, इंसेस्टस का कारक होता है। जब एफ्लिक्टेड होता है तो आप जुपिटर भारी था या उसका इफेक्ट था, क्या वो ठीक होके इलाज होके नहीं निकले वहां से? नहीं, क्या चीज? आप वहां के डॉक्टर से पूछिए। नहीं, वहां तो दोबारा दोहराइए जो जुपिटर अस्पताल में जा रहे हैं पेशेंट। जुपिटर नहीं, ये मैं बात कर रही हूँ पर्टिकुलर फैमिली की। वाशने जी, मैं पर्टिकुलर फैमिली में पितृदोष की बात कर रही हूँ। पितृदोष में बाबा रिपीट कर रही हूँ कि जुपिटर और सूर्य से एफ्लिक्टेड जब पूरी फैमिली में होता है, स्टैटिस्टिकली बात करिए ना, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दे रही हूँ। इन दिस फैमिली स्टैटिस्टिक्स ये कहती है, इस फैमिली में सारे के सारे जिनके भी चार्ट आप उठा के देखेंगे, सूर्य उनका गड़बड़ है, जुपिटर उनका गड़बड़ है, नवम भाव ग्रसित है। जब ऐसा किसी भी फैमिली में होता है, उस फैमिली में पितृदोष होता है, आकस्मिक मौत होती है, अकाल मृत्यु होती है, इस तरह के परेशानियां आती हैं, उसका हल निकाला जाता है। यहाँ पे हम फिजिक्स की बात करें, आपके पास आऊंगी निशा जी भी हमारे साथ मौजूद है। निशा जी, जो बात बार-बार उठा रहे हैं यहाँ पर वाशने जी कि देखिए जो योग पूजा कराई जाए, जब ना मुंडे ने हजारों करोड़ों लोगों ने जन्म लिया होगा, तो उन सब की भी आज ही मौत क्यों नहीं हुई? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि उन सब की आज ही नहीं, अब मैडम बहुतों में होगा, पितृदोष से बहुतों में होगा, सबका ये होगा क्या? देखिए, मैंने इसीलिए बोल रहे हैं जिनके घर आप स्टैटिस्टिक, आप खुद रिसर्च करिए, जिसके भी स्टैटिस्टिकली पितृदोष आप उठा के देखिए, उनकी फैमिली को देखिए, दे विल हैव अ ट्रबल लाइफ। या तो मैरिड लाइफ ट्रबल होगी, या आकस्मिक मौत उस फैमिली में होगी, या संतान में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। आप निकाल के देखिए, इट इज अ स्टैटिस्टिकली डन रिसर्च, डेटाबेस सॉलिड है, बिना डेटाबेस का नहीं बात कर रहे हैं। मैं आखिरी कमेंट आप सबसे चाहूंगी, स्वामी जी आपसे शुरुआत करूंगी। जी स्वामी जी, ज्योतिष जो है वो टिकी होती है देश काल पात्र के ऊपर, ठीक है। उसके अंदर एक बहुत मशहूर किस्सा है इंग्लैंड के अंदर, जो पूरे यूरोप के अंदर है, कि जब लॉर्ड 6 पैदा हुए, उसी टाइम में एक लोहार के घर में भी जन्म हुआ।
दोनों की ने एक ही समय पे परवरिश हुई, दोनों की ने एक ही टाइम पे एजुकेशन पूरी करी, दोनों ने एक ही टाइम पर शादी हुई, एक ही समय पे बच्चे हुए। बहुत मशहूर किस्सा है क्योंकि दोनों का डेट और टाइम एक था, इसलिए उनके यहाँ इवेंट्स एक से हुई। इसलिए जो इवेंट्स की जो ग्रेविटी है वो आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड होती है वो उसके हिसाब से चेंज होती है। और एस्ट्रोलॉजी जो है, एस्ट्रोलॉजी अपने आप में शाश्वत विज्ञान है। सिर्फ ये है कि जब सुबह की कुंडली मैंने बनाई सुबह 6:30 बजे की, तो भाई साहब एक राजा के घर होता है, एक लोहार के घर होता है, लेकिन इवेंट तो सेम होती है। एक ही घर में आ रहा है, उन दोनों का सिमेट्री में एक ही टाइम पे एक ही मेरी बात पूरी सुन लीजिए, आपका उत्तर मैं दे रही हूँ। एक ही कोठी में मालिक के घर में भी बच्चा पैदा होता है। आपके उत्तर से भी वो संतुष्ट नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में मेरे साथ बने रहने के लिए। और खत्म इस कार्यक्रम को मैं ही करना चाहूंगी, वो भी ये कहते हुए कि देखिए विश्वास और अंधविश्वास दोनों के बीच में बहुत ही बारीक सी एक लकीर होती है। अंधविश्वास के हम कट्टर विरोधी हैं और किसी के विश्वास पर सवाल उठाने की हमारी कोई हैसियत नहीं है। फिलहाल इतना मैं जरूर कहना चाहूंगी कि इस पूरी बहस से मैं तो बस इतना ही समझ पाई हूं कि चाहे जिंदगी हो या फिर मौत हो, उसके राज को समझने के लिए शायद इंसान ने जरिया जो भी अपनाया हो, पर वो उसकी सतह तक को भी नहीं छू पाया है।